हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं ये जो 8 लाइन गेट पोर्टल है वो आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। तो चलिए ये देखते हैं। तो ये 8 लाइन गेट पोर्टल आपके लिए 8 चिट मैंने बना के रखी है, ठीक है। और इसमें आपके लिए खास एनर्जीज हैं। अब तक की जो रीडिंग्स में चिट्स आई हैं, मैं सच बताऊँ तो यूनिवर्स ने खुद चूज़ किया है, आपके भी खुद ही चूज़ किया है। मैंने सिर्फ शफल किया है। तो मैं बहुत कम ऐसा है चिट ले रही हूँ, यूनिवर्स ही चिट यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा है, मैसेज देने की कोशिश कर रहा है आपके लिए। तो लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। कॉस्मिक एक्सेलरेशन, आपको ऐसा लगेगा कि टाइम बहुत तेज़ी से भाग रहा है, ठीक है। मेरे बस में नहीं है, इतनी जल्दी पूरा दिन निकल जाता है या इतनी जल्दी जल्दी दिन बीत रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने आएंगी, जो आना ज़रूरी है। या तो आपको नहीं पता है, ठीक है, तो वो आपके सामने आएंगी, ठीक है। या कोई कोई इंसान आपसे वो चीज़ें छुपा रहा है, वो चाह रहा है कि वो आपको ना पता चले, तो उनकी चीज़ें भी वो सामने आ जाएंगी आपके, ठीक है। या कह सकते हैं कि आपके आने वाला जो फेज़ नया शुरू हो रहा है, न्यू बिगिनिंग होगी, उसके लिए आपको प्रिपेयर करने के लिए कुछ चीज़ें भी यूनिवर्स आपके सामने, कहते हैं ना, कुछ पत्ते एंड में खुलते हैं या कह लो, तो वो चीज़ें भी हो सकता है कि आपके सामने चीज़ें यूनिवर्स लेकर आए, कुछ जो आपको नहीं पता है, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है आपको एंजल्स नंबर ज़्यादा दिखना, फेदर्स ज़्यादा दिखना, किसी तरह की सिंक्रोनिसिटीज़ होना, ठीक है, होना, जैसे यूनिवर्स आपसे बात करने की कोशिश करना, कोई मैसेज आपको सेंड करना, कॉस्मिक से आपका कनेक्शन काफ़ी अच्छा हो जाना, ठीक है। हो सकता है कि आपका जो 7th चक्र है वो, उसकी ब्लॉकेजेस हट जाना या फिर वो काफ़ी एक्टिवेट हो जाना, तो ये भी हो सकता है यहाँ पर। ये मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ मैसेज आपके लिए। लेट्स सी और क्या खास मैसेज है। सन एंड स्टार, पहले सारे कार्ड्स ले लेते हैं, ओके। अपॉर्चुनिटी, फ्लो, ओके, बियॉन्ड, विस्डम, गिल्ट, कंडीशनिंग, फैमिली रूम। फैमिली इस समय पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। फैमिली में काफ़ी डिसीजंस लेना, कुछ बड़े फैसले लेना, किसी तरह का सेलिब्रेशन होना, ठीक है, खुशियाँ आना, बहुत चांसेस है। आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है और काफ़ी विजनरी हो रहे हो, ठीक है। आप फ्यूचर की प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ पहले से बना के चल रहे हो, ठीक है। आपको स्टार गेजिंग पसंद है, आप यूनिवर्स पे बहुत ट्रस्ट करते हो, इस समय पे आपका यूनिवर्स पे भरोसा भी बढ़ेगा। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको शाइन करने का मौका मिल रहा है। आपने कुछ मेहनत की है, किसी चीज़ पे मेहनत की है, वो सक्सेसफुल होना, रिकॉग्निशन मिलना, आपको रिवार्ड मिलना, आपके करियर प्लेस पे, वर्क प्लेस पे, कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि आपको शाइन करने का मौका मिल रहा है। यूनिवर्स की तरफ से आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिखाई दे रही हैं और आप उस अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा, यूनिवर्स कह रहा है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस गो विद द फ्लो रहो, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेनी अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। मुझे आप अपने लिए, मैं आप खुद को कहाँ देख रही हूँ 5 साल में, उसके लिए मुझे क्या प्लानिंग करनी है, क्या स्ट्रैटेजीज करनी है, वो बनाओ, उससे मना नहीं किया है। पर टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। टेंशन किस बात को लेके आती है आपको पता है, कि मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे टेंशन शुरू होती है। अगर आपको पता है कि मुझे ये चीज़ हासिल करना है इतने सालों में, या मैं खुद को इतना देख रही हूँ कि मैं 5 साल में ये बन जाऊँगी या 3 साल में ये कर लूँगी, तो यह आप जब बोलते हो तो आपको विश्वास होता है कि मैं कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है। तो वो विश्वास रखना, ये डर नहीं रखना है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो, ठीक है। यहाँ पे टेंशन शुरू होती है और आपको यूनिवर्स का टेंशन नहीं लेना है, गो विद द फ्लो रहना है, ठीक है, मज़े में रहना है। आपकी यहाँ पे जो नॉलेज और विजडम है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और एक्चुअल में आप, हो सकता है कुछ लोग ऐसे बाई बॉर्न लेकर आ रहे हो, और बाई बॉर्न नहीं, आपका तो एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। बाई बॉर्न क्या ही बोला जाए, एक्सपीरियंस और कैसे इतना पेशेंस की वजह से आप इतने हम्बल और इतना इतना विजडम कैरी करते हो, आ चुके आपने बहुत स्ट्रगल की होती है,
तो इस वजह से भी आप में काफ़ी विजडम पाई जाती है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। यूनिवर्स की तरफ से या किसी ऐसे स्पेशल पार्टनर की तरफ से आपको थोड़ी सी वार्मथ मिल सकती है। कोई ऐसा कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है इस समय पे, या आपको महसूस हो सकता है जो अनकंडीशनल हो और बियॉन्ड किसी के मतलब ऐसा लव जिसमें ये दुनिया कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, वो सारे इस दुनिया के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको तोड़ते हुए वो कनेक्शन आपका बन रहा है। वो आपके स्पिरिट से भी बन सकता है, वो आपका किसी ऐसे पर्सन से बन सकता है जिसमें कास्ट, रिलीजियस और भी जो चीज़ें हैं, आप कॉम्प्लेक्शन, ये सब चीज़ें कुछ मायने ही नहीं रखती। बस आप उसको पसंद करते हो, आप उसको चाहते हो, विदाउट एनी बाउंड्रीज, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि वो भी हमें चाहे, बट आपके मन में किसी के लिए कोई ऐसी लाइकिंग हो सकती है। ठीक है, स्पेशली मैं यूनिवर्स के साथ, आपका स्पिरिट्स के साथ एक आपका गहरा कनेक्शन, और यहाँ पे आप एक एज अ प्रोटेक्टर, जैसे कि मेरा एक काम अगर आप कह लो कि अकल्ट का काम, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, वो सब भी विच डॉक्टर कहलाते हैं, जो कि वो अपने साथ एक विजडम कैरी करते हैं जो आप सब में बांटते हैं और आप सबको सही दिशा दिखाने का काम करते हैं। तो इस तरह का भी अगर आप में से कुछ ऐसे हैं जो काम करते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। यस, यहाँ पे हो सकता है आपको खुद को कम आंकने की वजह से किसी चीज़ का गिल्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं उसके काबिल थी, उस काम के काबिल थी, या मैं कर सकती थी, मुझे पता है, पर मैंने उस समय पे खुद को कम आंकने की वजह से मैंने स्टेप नहीं लिया। अब मुझे गिल्ट हो रहा है कि काश मैं उस समय पे स्टेप ले लेती या मैं कर लेती तो कितना अच्छा रहता, इस तरह का गिल्ट। ठीक है, या ज़रूरी नहीं कि ये दोनों आपस में लिंक्ड हो। आपको पास में किसी किए गए हुए काम की वजह से या किसी चीज़ की वजह से आपको गिल्ट हो रहा है कि मैंने क्यों ही किया, नहीं करते तो अच्छा रहता। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। यूनिवर्स को अगर आपसे कुछ करवाना है वो करवा के रहेगा। अगर आपको लगता है कि इसमें आपका बस था, मैंने क्यों ही किया, नहीं, यूनिवर्स करवाता है सब कुछ। ठीक है, उस समय पे हम क्या सोच लेते हैं और हम कैसे कर देते हैं वो काम को, या हम क्या सोच के हम नहीं करते उस काम को, ये सब यूनिवर्स के हाथ में होता है। और हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं, हम कर रहे हैं, नहीं। और दूसरी बात, यहाँ पे खुद को कम आंकना भी आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि जब आप खुद को कम आंक लेते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाते, उसी समय पे आप हार जाते हो। ठीक है, हमें हार नहीं माननी, हमें कभी गिव अप नहीं करना है, हमें हमेशा ट्राई करना है, और आप सबसे बेहतर हो ये दिमाग में रखना है कि मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है, मैं कम नहीं हूँ किसी से। ठीक है, यूनिवर्स आपको हर चीज़ में देरी ज़रूर कराता है, लेट ज़रूर कराता है, या देर से देते हैं चीज़ों को, पर देता ज़रूर है। क्यों? क्योंकि आप उस लायक हो और आप डिज़र्व करते हो। तो कभी भी खुद को कम मत आंको कहीं से कि आपके आसपास के लोग आपसे थोड़ा आगे ज़्यादा निकल गए तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उस काबिल नहीं हूँ। नहीं, आप बहुत काबिल हो, आप तो उससे आगे जा सकते हो, बट थोड़ा टाइम लगता है। कुछ लोगों की किस्मत थोड़ी देर से चमकती है, खुलती है, कहा जाता है ऐसा। तो इस तरह का सिनेरियो मुझे आपके लिए महसूस हो रहा है, जहाँ पे आप अपने ही अंदर किसी तरह के बंधन को महसूस करोगे। आपका गिल्ट ये आपकी इनर फीलिंग है, आपकी कंडीशनिंग होना ये आपकी इनर फीलिंग है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी से कम हो या किसी बात का गिल्ट लिए बैठे हुए हो, तो अब गिल्ट है तो माफ़ करो खुद को। ठीक है, यहाँ पे आपको इनर वर्क करना है। आउटर आपकी लाइफ सब अच्छी है, बट इनर वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स तो आपको ब्लेसिंग्स ही दे रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, विजनरी बना रहा है, कह रहा गो विद द फ्लो रहे हो, कोई टेंशन नहीं। उनकी तरफ से भी ब्लेसिंग है आपकी तरफ, प्यार है आपकी तरफ, बट आपको क्या है, ये अंदर की खलबली थोड़ी ज़्यादा है जो आपके अंदर हो सकती, तो उसको थोड़ा सा काम करने की कोशिश करेगा इस समय पर। ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।